आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। आज मैं आपको दशा माता के दूसरे दिन की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा इस प्रकार है। एक घर में एक सास बहू रहती थी। पति का परदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया, गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई भी आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सकी। आग लेकर अपने घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसने पीछे से एक गाय थी। उस स्त्री ने उससे पूछा, यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। फिर उसने पूछा, बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया, बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें व्रत के दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों मिलकर गोल गोल 10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ के मन में सोचा कि क्या हुआ। थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह गया। मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? बहू ने उत्तर दिया कि अभी तो वह पारण कर रही है। तभी पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस में आया हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी, वह जल लाएगी, तब ही जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई और लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बोली, बेटे घर में ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ही ग्रास लिया था कि फेरों के टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की? जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। अभी इसे घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे के व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो मैं यहाँ रह सकता हूँ। माँ ने सोचा, बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूँगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहाँ से चलकर घचोड़ी के पास पहुँच गई। घचोड़ी बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। यहाँ से हटकर भूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। भूरे के ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़ों का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी।
वह उसमें गिरी परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहाँ शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वो स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं के पास जाकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी बोलो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया। तभी हाथी पर बैठकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर वो सबको ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठाकर रानी को बताया कि महाराज नई रानी भी साथ लेकर आ रहे। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वो तुम्हारी सोत नहीं नंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवाया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो महाराज की स्त्रियां बधाई के गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गई जा रही है। दासियों ने बताया, महाराज की घोड़ी ने अच्छी सी एक घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गई जा रही है। मुंह बोली बहन पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने उत्तर दिया, हाँ।